हमारा चेयरमैन का दावेदार धर्मपाल तिगरा जी थे और हमारी तरफ से वाइस चेयरमैन के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था। हमें तो बिल्कुल भी इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी भाई ये बीजेपी के पाले में जाएं। इन्होंने समाज को बेच दिया है, ये खुद नहीं बिके, इन्होंने समाज को बेच दिया पूरे। तो वो जो आदमी जो बिक कर के बहुजन समाज पार्टी के पाले में गए हैं, हम उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी के पाले में जो गए हैं, कड़ा एक्शन लेकर के पार्टी से निष्कासित करने का कार्य किया। यमुनानगर जिला परिषद में चेयरमैन के कुर्सी का फैसला हो गया है। बीजेपी के पास चेयरमैन की कुर्सी गई है, वहीं वाइस चेयरमैन बीएसपी का बनाया गया है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को चलते हुए बीएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या वो बड़ा एक्शन है, इस वक्त जिला अध्यक्ष हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। सर, वाइस चेयरमैन बीएसपी का बनाया गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे 4 सांसद बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए पार्षद। तो 4 पार्षदों से आज जब जिला परिषद के चेयरमैन का जो चुनाव हुआ, उसमें 3 हमारे जो पार्षद थे उन्होंने पार्टी के गति विरोधी कार्य करते हुए भाजपा को वोट डालने का कार्य किया और उसके तहत हमने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया उनके अगेंस्ट और उनको तुरंत प्रभाव से आज पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि हमारा चेयरमैन का दावेदार धर्मपाल तिगरा जी थे, जो कि विपक्ष में यानी सभी पार्टियों ने हमें उसके लिए समर्थन दिया था और हमने उनको पार्टी का चेयरमैन अधिकृत किया था और हमारी तरफ से वाइस चेयरमैन के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था। तो आपको कहीं लगा था कि जब इलेक्शन हुए, नतीजे आए, क्या आपको लगता था कि ये 3 जो मेंबर्स हैं ये बीजेपी के पाले में जा सकते थे? नहीं, हमें तो बिल्कुल भी इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी भाई ये बीजेपी के पाले में जाएं। 21 तारीख को हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री रणधीर बेनीवाल जी व हमारे प्रदेश प्रभारी जो अभी नए लगाए गए हैं प्रदेश के अंदर, कुलदीप बलियान जी, वो इस दफ्तर में आए थे और सभी के सामने सार्वजनिक मीटिंग के अंदर उन्होंने ये बात उजागर की थी भी हमें अपना चेयरमैन बनाना है और अपना चेयरमैन हम तब बनाएंगे जो हमें दूसरे लोगों का, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, हमें बहुजन समाज पार्टी का बीजेपी के खिलाफ जाकर के चेयरमैन बनाने का कार्य करना है। सबके सामने उन्होंने इसी मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे और दूसरे कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी यहीं शामिल थे। तो आपको लगता है कि ये तीनों जो मेंबर्स थे अति महत्वाकांक्षी निकले? बिल्कुल, ये कोई खरीद फरोख्त हुई है और उसमें प्रदेश अध्यक्ष गुरमुख सिंह का नाम सामने आया है। ये बड़े गंभीर आरोप प्रदेश अध्यक्ष पर लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप है और वो जो आदमी जो बिक कर के बहुजन समाज पार्टी के पाले में गए हैं, हम उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी के पाले में जो गए हैं, कड़ा एक्शन लेकर के पार्टी से निष्कासित करने का कार्य किया। तो जिला प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। सर, कितना क्रोध है आपके जो 3 जो पार्षद थे, इतनी कड़ी मेहनत आपने की है, आप इकट्ठे रहे हैं, चुनाव लड़वाया है, जितवाया है, उसके बाद जो 3 मेंबर थे वो दूसरे पाले में चले गए हैं? सबसे पहले तो आपका मैं चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अग्रोस तो आपने सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जहाँ जो चुनाव थाना वहाँ देखे होगा, पार्टी के जो वर्कर हैं झंडे लेकर कितने उन तीनों वर्करों के खिलाफ तीनों जो पार्षद गए उनके मुर्दाबाद के खिलाफ नारे ला रहे थे। तो वो आक्रोश तो आपने सभी ने देखा वहाँ, और लोग भी थे। और हमारा जो किस तरीके की मीटिंग हुई थी सर्वसम्मति से पूरे जिले की, तो यहाँ फैसला लिया गया था भी हम भाजपा के खिलाफ वोट नहीं डालेंगे, हम अपना चेयरमैन बनाएंगे और जो है ना भाजपा के मतलब जो है ना भाजपा पार्टी के जो है ना पक्ष में वोट डालेंगे, हम पार्टी के खिलाफ डालेंगे वोट और हम अपना चेयरमैन बनाएंगे। तो जब धर्मपाल तिगरा को लेकर सहमति बनी कि उसको चेयरमैन बनाया जाएगा, तो क्या ये बाकी तीनों जो प्रत्याशी जो मेंबर्स थे क्या उसके खिलाफ थे? किस तरह का मतलब कि ये पासा पलटा गया? जब जो पार्टी का अनुशासन है, केंद्रीय जो है ना प्रभारी साहब रणधीर बेनीवाल जी ने आदेश कर दिए थे भी हमें अपना चेयरमैन यहाँ बनाना है। अपोजिशन हमारे को उसमें जो है ना शो कर रही थी, तो उसके बावजूद
ये क्लियर बहन जी का देश था कि हमने भाजपा के साथ कभी नहीं जाना है। तो उसके बावजूद भी वो लोग गए, वो हमारा कोई चेयरमैन उप चेयरमैन नहीं बना, वो तो भगोड़े हैं उनमें से बना दिया उन्हें, क्योंकि उनको लालच भी दे रखा था। और लालच के बस जो है ना, भाजपा एक ऐसी पार्टी है वो दबाव से, लालच से, और इन्होंने हमारे जो है ना तीनों ये भगाए हैं। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को भी इन्होंने किसी भी तरीके से अपने तरीके से मोल्ड लगाया। वो तो केंद्रीय, वो तो जो है ना शिक्षा मंत्री ने क्लियर ही कर दिया भी ये जो पार्षद हैं हमारे को जो है ना प्रदेश के अध्यक्ष ने दिए थे, 4 की बात हुई थी, वो तो खुलासा हो गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये समर्थन देंगे, डेफिनेटली अभी हो गया। तो आज बहुजन समाज पार्टी में बहुत आक्रोश है, दुख है, और जिन वार्डों से जीत कराए उन लोगों की जनता को भी बहुत आक्रोश है, वो सभी इस दर्द से भरे हैं। और आज हमारे पास जो है ना भाई बड़ा दुख की विषय है भी, एक आदमी को हमें टिकट दी, पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, हाथी के चुनाव चिन्ह पे लड़ाया, और उनसे इतनी मेहनत से उनको जिता के ले गया, और वो जो है ना 10 रुपए के लालच में, थोड़े से लालच में, थोड़े से उसमें जो है ना अपनी पार्टी को छोड़कर मतलब दूसरे के खिलाफ वोट, मतलब पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहे। तो उनसे इसके लिए निष्कासित भी कर दिया गया, प्रेस नोट कर दिया गया। हमारे जो है ना नेशनल कोऑर्डिनेटर के जो है ना हमने सलाह लेके सारा कुछ कर दिया गया। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी अगर यहाँ से चेयरमैन आपका बनता तो पार्टी को मजबूती मिलती और आप लोगों को भी उत्साह बढ़ता। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये उत्साह कम हुआ है, और जो ऐसे नेता होते हैं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी है। आज जो मैं 3 गए ना, उनके साथ में अकेले ही गए। बहुजन समाज पार्टी का ना तो कहीं वोट गया और ना उनके साथ कोई वर्कर गया। आज में अकेले 3 ही गए। और बहुजन समाज पार्टी की बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, वो इतनी जल्दी हिलने वाले नहीं हैं, और जहां भी समाज में जाएंगे, आज बहुजन समाज पार्टी का कद ऊंचा है। उन्होंने जो है ना कद तो उनका गिरा है जो लोग बीके हैं और गद्दार हैं समाज के। ठीक है, अभी आप सुन रहे थे बीएसपी के नेताओं को, जिन्होंने बड़े ही गंभीर आरोप तीनों जो पार्षद हैं, जो जीत कर आए हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन पर लगाए हैं। रोजाना स्पोक्समैन के लिए परवेज खान, यमुनानगर।